नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मुग़ल सल्तनत के बारे में। मुग़ल सल्तनत जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ा। बाबर के द्वारा पानीपत की लड़ाई लड़ी गई 1526 ईस्वी में और इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली को तख्त को हथिया लिया गया। लेकिन वही मुग़ल का आज हाल बद से बदतर है। करीब 200 साल तक एक छत्र राज्य करने वाले मुग़ल आज पाई पाई के मोहताज हैं। उसके सारे जितने भी लोग हैं, उनके वंश के लोग आज पाई पाई के लिए मोहताज हैं। उन्हीं में से एक है सुल्ताना बेगम, जो कि बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू हैं। वो 4 रुपये में चाय और 5 रुपये का पकौड़ा बेचा करती हैं हावड़ा ब्रिज के नीचे। देखिए, एक आर्टिकल छपा है जो कि मुझे लगा कि ये आर्टिकल आप लोगों को सुनाना चाहिए। तो ये बहुत ही कहे तो एक मोटिवेशनल थॉट के रूप में इस आर्टिकल को लीजिएगा कि 4 की चाय 5 का पकौड़ा, यूं गुर्बत में बची ज़िंदगी बसर कर रही है मुग़लों की बहू। तो मुग़लों ने भारत पर करीब 200 सालों तक राज किया। मुग़लों ने भारत को हर तरह से प्रभावित किया, फिर चाहे वो सांस्कृतिक हो या फिर अर्थनीति। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुग़लों ने हिंदुस्तानियों पर काफ़ी जुल्म किए, तो कुछ का मानना है कि सारे मुग़ल शासक एक से नहीं थे। 1526 से लेकर के 1707 तक एक मजबूत शासन रहता है। हाँ, बीच में डगमगाया जाता है जब शेर शाह सूरी द्वारा कुछ वर्षों तक दिल्ली में राज किया जाता है। लेकिन फिर वापस से हुमायूं आता है और हुमायूं के बाद जब अकबर आता है गद्दी पर, तो एक छत्र राज करीब 1707 तक चलता है, औरंगजेब की मृत्यु तक। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं मुग़ल सल्तनत का गिरावट शुरू हो जाता है। और फिर भी 1857 तक इनका राज रहता है। जब इनका राज खत्म होने को रहता है, तब बहादुर शाह जफर को रंगून, उस समय और आज के बर्मा और म्यांमार में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, उन्हीं की बात करेंगे। मुग़ल सल्तनत की बहू मुग़ल न सिर्फ अपने युद्ध कौशल बल्कि अपनी आलीशान ज़िंदगी के लिए भी चर्चित थे। मुग़लिया शान और शौकत उन दिनों पूरी दुनिया में जानी जाती थी। किसी खूबसूरत तवायफ की आंखों में मस्ती में डूबकर मुग़ल राजा अपने 2-4 राज्य बतौर बख्शीश दे दिया करते थे। उसी मुग़लिया सल्तनत की बहू आज झुग्गी झोपड़ी में अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू, पोते की पत्नी, हम बात कर रहे हैं सुल्ताना बेगम की। सुल्ताना बेगम आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू हैं। करीब 70 साल की सुल्ताना के शौहर का इंतकाल हो चुका है, अर्थात उनका देहावसान हो गया है। झुग्गी में रहती हैं सुल्ताना के पूर्वज बड़े आलीशान महलों में रहा करते थे, लेकिन उसके नसीब में मुग़ल शासकों की ज़िंदगी का सुख कहाँ, वो तो कोलकाता की झुग्गी में रहने को मजबूर है। बेच रही है चाय और पकौड़े। सुल्ताना को सरकार की तरफ से 6,000 रुपये पेंशन मिलते हैं पेट पालने के लिए। सुल्ताना कोलकाता में ही हावड़ा ब्रिज के नीचे चाय पकौड़े बेचा करती हैं। दोस्तों, पीवी पर्स नाम करके एक था, जिसमें कि जितने भी राजा महाराजा थे उन लोगों को पैसा मिला करता था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उसको ख़त्म कर दिया था। तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अब राजा महाराजाओं को पेंशन वगैरह नहीं मिलता है। पीवी पर्सेस में था स्कीम की राजा महाराजा को दिया जाए। दाने दाने को मोहताज हैं सुल्ताना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्ताना बेहद बुरे हालात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। उन्हें देखकर किसी को यकीन नहीं होगा कि मुग़ल सल्तनत की बहू आज दाने दाने को मोहताज है। तो दोस्तों, यही थी कहानी सुल्ताना बेगम की, जो कि मुग़लिया सल्तनत की एक बहू है, बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू। तो देखिए, जिस मुग़ल सल्तनत का परचम दक्षिण तक, द्राविड़ तक लहराया करता था, कश्मीर तक लहराया करता था, आज उस मुग़ल सल्तनत की हालत देखिए क्या हो चुकी है। बिहार, बंगाल सब कुछ मुग़लों के पास था, और आज मुग़ल सल्तनत की बहुएं दर दर को भटक रही हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। दोस्तों, देखिए क्या है ज़िंदगी का रूप, कभी राजा, कभी फ़कीर, कभी रंग। तो देख लीजिए दोस्तों, यही है कहानी मुग़ल सल्तनत की बहुओं के बारे में। अब अगले एपिसोड में हम किसी अन्य राजाओं की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।